गहलोत जी, आपका उड़न खटोला तो जमीन पर अभी है। प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं और कह रहे हैं इस बार 400 पार के नीचे नहीं रुकने वाला स्कोर। देखिए, प्रधानमंत्री कुछ भी कहे, कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, 400 पार। हाँ। खाली वो जो न्यूट्रल वोट्स होते हैं उनको प्रभावित करने के लिए बातें बोलते हैं, वो भी बोल रहे हैं, उनकी पार्टी वाले बोलते हैं। मैं पूछना चाहूंगा भाई, अभी तो 50 पार भी नहीं किए हैं। 50 पर 50% भी वोट नहीं लाए हैं अभी तक। क्यों बोल जाते हैं? 2014 के अंदर 31% वोट आए थे, 100 में से 31 वोट उनके आए हैं जी, और 69 वोट खिलाफ पड़े उनके। 19 के अंदर उनके 38% वोट आए थे, मतलब 100 में 38 वोट मिले उनको, और 62 वोट जो उनके खिलाफ पड़े हैं। तो आप सोच सकते हो कि वो क्यों घमंड हम ऐसी बातें बोलते हैं। 10 साल के कार्यकाल में लोग पूछते भाई कि आपके वादों का क्या हुआ, काला धन आया नहीं, लोग को नौकरियां लगी नहीं है, लोकपाल आपने कोई इफेक्टिव बनाया नहीं है, और भी कई वादे किए, किसानों की हम दुगनी कर देंगे, हम तो MSP का कानून बना देंगे बोलते थे मुख्यमंत्री जब थे वो। मैं भी मुख्यमंत्री के साथ था, दोनों साथ थे। तो अब वो इतनी बातें बोल चुके हैं कि अब ये लोग विश्वास नहीं करते। आपको क्या लगता है सर, आप इतने 5 दशक मुझे लगता है राजनीति में आपका अवसर हो गया, बहुत लोकसभा चुनाव आपने देखा, आपको क्या लगता है स्कोर कहाँ रहने वाला है उनका और आपका कहाँ रहने वाला, दोनों की बात? देखिए ना, इस बार कुछ भी हो सकता है, चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। अच्छा, क्योंकि लोगों का मूड बदल रहा है। राजस्थान में बदल रहा है, इतना कोई विश्वास नहीं करेगा। जहाँ जाओ आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है कांग्रेस से। तो लगता है इंडिया गठबंधन इस बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। 2019 की तरह जब वाजपेयी थे, फील गुड और इंडिया साइनिंग हुआ था, सब अचानक जो सब कुछ हो गया वो भी हो सकता है। अच्छा, आपको लग रहा है कि सरकार आ सकती है आपकी? नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना आपको, भाई वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे कि सोचा भी नहीं था कि ये हो सकता है, हो गया। लेकिन सर अमित शाह आए थे जयपुर, वो कह के इस बार फिर 25 से 25, पूरी 25 की 25 उनकी है। देखो, अमित शाह जी तो परसों बोल के गए वहाँ पे अलवर के अंदर, पानी लाऊंगा मैं ARCP का। मैंने कहा अमित शाह जी को ABCD मालूम नहीं है ARCP की, और बोल रहे वो पानी लेके आऊंगा। कैसे लेके आएगा पानी? अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, और राष्ट्रीय परियोजना घोषित की नहीं है, प्रधानमंत्री का वादा अधूरा रह गया है। तो कहने का मतलब वो बोलते ऐसे ही है। जब मैं गुजरात में था प्रभारी, बोले थे मिशन 150 गुजरात में आए, उनके 97 आए थे। तो कौन विश्वास करे इन लोगों की बातों का? एक सवाल ये भी गहलोत जी कि आप कांग्रेस पार्टी में ही रहे, हमेशा रहे, कभी आपने ऐसी क्राइसिस देखी थी जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी पार्टी के लोगों को कहना पड़े हमारे पास पोस्टर के लिए, बैनर के लिए, प्रचार के लिए, गाड़ी के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे ही नहीं है? तो इसके लिए आप लोग कैसे चुनाव लड़ कैसे रहे अगर आपके पास पैसे नहीं है? देखो, मैं घर होना चाहिए जी कि जिस प्रकार 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, अमेरिका ने और जर्मनी ने क्या बोला आपको मालूम है? नंबर 1, इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला है। तो वित्त मंत्री सीतारमण जी के हस्बैंड क्या कह रहे हैं, पतिदेव, ये घोटाला देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ठीक है जी। उसी प्रकार से आपने क्वेश्चन किया मुझसे, आपने क्वेश्चन किया, मैंने किया कि क्या कभी इस तरह का अनप्रेसिडेंटेड? तो मैं उसका कहना चाहूंगा कि सैफुद्दीन संघ को बोलना पड़ा, ये मजाक बना रखी है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, जो लोकतंत्र की तारीफ होती थी आज तक, आज वहां पर जो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है उसके आपने 12 खाते बंद कर दिए। आज हिंदुस्तान मेंबर है सैफुद्दीन संघ का जी। दुनिया भर में कितनी बदनामी हो रही है देश की जी, इसलिए कहना पड़ा। पर मेरी बात सुनिए, मुझे गर्व इस बात का है कि जब ये स्थिति भांपली लोगों ने, आम जनता भी बिना साधनों के देख रही है कांग्रेस को, वो भी हमारी तरफ झुक रही है। नंबर 1, हमारे कार्यकर्ता जो है वो समझ गए स्थिति क्या पार्टी की, फाइनेंशियल इनके कारनामों से। लेकिन बात सुनिए, तो इसके कारण भी क्या है, उस कारण कार्यकर्ता दुगने उसारे काम करता बिना साधनों के। लेकिन प्रधानमंत्री तो ये कह रहे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो आप लोग इतना बड़ा मुद्दा आपने बना दिया, उसका नुकसान आपको होगा, आप लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे जब सच्चाई सामने आएगी। और कह रहे 63% पैसा तो विपक्ष ने लिया, जिन कंपनियों पे ईडी के छापे पड़े थे। अशोक जी, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी AICC में, आपने कहा था कि ईडी पर छापे डालो और उनसे बीजेपी चंदा लेती। वो कह रहे 63% उन कंपनियों ने तो चंदा विपक्ष को दिया है। वो तो आंकड़े बताते हैं SBI वाले जी।
एसबीआई वाले आंकड़े बताते हैं 8,500 करोड़ रुपया, और कहा 1,000 करोड़ रुपया। भाई क्या बात करते हो? ईडी के छापे डालो और चंदा मंगाओ, चंदा दो और धंधा लो, इस स्थिति बना दी इन लोगों ने। अब उसमें सफाई कितनी दो? मेरे ये प्रधानमंत्री सफाई सेकंड टाइम दे चुके हैं जी। इतने घबरा गए ये लोग कि सफाई देते फिर रहे हैं, और ये सफाई देने की क्यों पड़ी इनको? साहब मेरा एक सवाल है कि आपके बेटे वैभव भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार तो नहीं जीते थे, लेकिन इस बार आपको उम्मीद क्या है? पहली बात। और दूसरी बात, आप कह रहे थे मैं तो कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं, कुर्सी छोड़ नहीं रही है, तो अभी भी तो आप एक्टिव ही हैं, पूरी तरीके से एक्टिव। और अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी क्या आपने? अंतिम सांस तक मुझे एक्टिव रहना है, सेवा करनी पब्लिक की। अच्छा, ये मैं कह चुका हूँ पहले ही। अंतिम सांस तक पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है। मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, 3 बार मुख्यमंत्री रहा हूँ, 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार मैं ऐसे इमाम दे रहा हूँ। क्या मेरा फर्ज नहीं है कि मैं अंतिम सांस तक पार्टी की सेवा करूं, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूं? इसीलिए खड़े किए गए पार्टी में। आज संकट का वक्त है, जब मैं खड़ा होता, जब वैभव खड़ा होता, वैभव चुनाव हरा होता, हाँ, पूरी चांस मिल गया उसको। हाँ। तो चलते चलते आखिरी सवाल मेरा है, राजस्थान का भविष्य कांग्रेस का वैभव गहलोत, सचिन पायलट, अशोक पायलट, कौन? सचिन पायलट, वैभव गहलोत। नमस्कार। तो अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक बात उन्होंने साफ कही कि आखिरी दम तक सेवा करेंगे देश की, राजस्थान की, यानी राजनीति में वो डटे रहेंगे। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, अजमेर, राजस्थान। बहुत बड़ी खबर आपको दे दे, माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद